Singh has done the damage. They wanted that bad. You can see from that reaction from Harbhajan and his teammates, they know they need. दूसरा, स्पिन वेरिएशन को सुनकर आपको सिर्फ एक ही खिलाड़ी का नाम याद आएगा। इस वेरिएशन को अपना बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि हरभजन सिंह है। साल 2007 के इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप में बोल आउट के समय विकेट के ऊपर से बेल्स गिराने वाला, वानखेड़े के स्टेडियम में पंजाब के खिलाफ 19 बॉल में 50 रन स्कोर बोर्ड पर बनाने वाला और टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाला यह पहला भारतीय क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि पंजाब का ऑफ स्पिनर मिस्टर टर्मिनेटर हरभजन सिंह ही है। पर क्या आपको पता है कि एक टाइम पर इनका करियर खतरे में आ चुका था और उस नाजुक वक्त में इनकी मदद किसी और ने नहीं बल्कि खुद दादा यानी कि सौरव गांगुली ने आकर की थी। आइए जान ही लेते हैं कि इसके पीछे छिपी हुई कहानी का राज क्या है। दोस्तों, सौरव गांगुली और हरभजन सिंह की दोस्ती शोले फिल्म के जय वीरू और कुछ होता है कि राहुल अंजलि या फिर करण अर्जुन से कम नहीं है। इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि जब गांगुली लॉर्ड्स के मैदान पर अपनी टी शर्ट उतारकर इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे, उनको देखकर खुद टर्मिनेटर भी अपनी जर्सी उतारकर जीत मनाने के लिए निकल पड़े थे। वो तो द्रविड़ बीच में आ गए, नहीं तो लॉर्ड्स के मैदान पर एक नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स की जर्सी आप सभी को हवा में लहराते हुए दिखती। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि आखिर इनकी दोस्ती इतनी गहरी हुई तो हुई कैसे, तो इसका जवाब हम आपको एक कहानी सुनाकर बताते हैं। वैसे हम आपको इस वीडियो की शुरुआत में बता दें कि हमारे भारतीय क्रिकेट इतिहास की एक ऐसी कहानी है जिसे आप किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहेंगे। तो कहानी उस वक्त की है जब मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम फिक्सिंग स्कैंडल में सामने आया था और इस डूबती हुई टीम को बचाने के लिए दादा और सौरव गांगुली कप्तानी संभालने आए थे। दादा का रिकॉर्ड बड़े कॉम्पिटिशंस जैसे कि ICC टूर्नामेंट में काफी खराब था। अपनी कैप्टनसी की शुरुआती दौर में गांगुली एक बड़ा टूर्नामेंट भारत के नाम नहीं कर पाए थे। अब साल 2000 में हुए एशिया कप की बात ले ली जाए, जहां पर इंडियन टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल्स तक में नहीं पहुंच सकी, पर पाकिस्तान चैंपियंस का खिताब अपने नाम कर गई। ऐसे एक के बाद एक रिजल्ट्स आते गए और दादा का एक नई टीम खड़ा करने का सपना उनकी कैप्टनसी के साथ डूबता चला जा रहा था। इसी वक्त अपनी कैप्टनसी को बचाने के लिए उनके पास एक आखिरी मौका सामने आया। दादा की किस्मत उनका साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं दे रही थी। उनकी अगली सीरीज टेस्ट फॉर्मेट को आखिरी 1 साल से डोमिनेट करती आ रही टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ होनी थी और ये टीम पिछले 1 साल में 16 टेस्ट मैच जीत चुकी थी। जब आपके सामने वाली टीम इतनी मजबूत हो तो साफ सी बात है आपके मन में अपने हुक्म के इक्के को तैयार रखना जरूरी होता है। अब उस समय भारत के अनिल कुंबले और अजीत अगरकर जैसे खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत तो नहीं मगर सीरीज ड्रॉ करवाने का मौका दे सकते थे, वो इंजरी और बीमारी के चलते सीरीज से बाहर थे। इस हाल में भारत ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से सीरीज जीतने का ख्याल भी लेकर नहीं चल रहा था। गांगुली की लहरों से जूझती हुई कश्ती को सहारा देने हरभजन एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। हरभजन उस समय युवा खिलाड़ी थे। जब तक ये सीरीज शुरू हुई तब तक हरभजन ऑलरेडी अपना नाम बना चुके थे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कोई पॉजिटिव इमेज थी तो ऐसा कुछ नहीं है। 17 साल की उम्र में अपना करियर शुरू करने वाला एक खिलाड़ी अपने डेब्यू मैच में रिकी पॉन्टिंग से झगड़ा मोल लेने की वजह से एक मैच का बैन फेस कर चुका था। इसके बाद उसके बॉलिंग एक्शन को रिपोर्ट कर दिया गया। इस रिपोर्ट को क्लियर करते करते 5 महीने बीत गए। जब तक हरभजन मैदान पर वापस लौटे तब तक वो अपने स्पिन का जादू खो चुके थे। अच्छी परफॉर्मेंस ना देने की वजह से उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। अपने पिता की वजह से क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी अपने करियर की शुरुआत में इस खेल को छोड़कर कनाडा में ट्रक ड्राइवर की नौकरी करने के लिए तैयार हो चुका था ताकि वो अपनी माँ और अपनी 5 बहनों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। तो ये थी हरभजन सिंह की इस सीरीज की शुरू होने तक की कहानी। दोस्तों, अब वापस कहानी पर आए तो उन 2 बड़े खिलाड़ियों की कमी को पूरा करने के लिए गांगुली और उस समय के भारतीय क्रिकेट के कोच जॉन राइट ने कैंप का आयोजन कराया जिसमें कई सारे युवा खिलाड़ी इंडियन टीम में अपनी जगह ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। जॉन इस कैंप में बैटर्स को देख रहे थे कि इतने में उनकी नजर बगल वाले नेट में हरभजन की गेंदबाजी पर पड़ी। एक नजर में वो समझ चुके थे कि वो जिस तरह के खिलाड़ी को ढूंढ रहे थे वो उनकी आंखों के सामने था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर नेट में हरभजन ने ऐसा क्या किया तो इसका जवाब ये है कि चेन्नई की फ्लैट पिच पर एक स्पिनर का बाउंस जनरेट कर पाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख कोच ने सीधा दादा को फोन घुमाया और उस खिलाड़ी के बारे में बताया। दादा ने भज्जी की फाइल निकाली और उनके अब तक के करियर के बारे में पढ़ा। दादा इनकी जिंदगी को जैसे जैसे समझते चले जा रहे थे उन्हें हरभजन में अपनी परछाई दिखती चली जा रही थी। जैसे दादा ने क्रिकेट को अपने पिता के कहने पर चुना था वैसे हरभजन ने भी किया था। और सारी बातों को एक साइड में रखें तो इन दोनों में एक क्वालिटी जो सबसे ज्यादा कॉमन थी वो थी इन दोनों का एटीट्यूड।
बस इन सभी बातों को जानकर हरभजन को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वार्म अप मैच की स्क्वाड में डाल दिया गया। इस मैच में कप्तान वीवीएस लक्ष्मण थे और लंच के दौरान उन्होंने गांगुली को फोन लगाया। इस कॉल की चर्चा का विषय 5 विकेट हासिल कर चुके राहुल सानवी नहीं थे, बल्कि एक भी विकेट हासिल ना करने वाले हरभजन थे। एक मैच में अपनी छाप छोड़ने के लिए एक बॉलर को सिर्फ विकेट निकालना ही जरूरी नहीं होता है, उसके अलावा भी ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पर एक बॉलर को आंका जाता है, और हरभजन इन सभी फैक्टर्स पर खरे उतरे। लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी को बात समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। गांगुली ने लक्ष्मण को ये साफ कह दिया कि लंच के बाद हरभजन से एक भी ओवर नहीं करवाया जाएगा, ताकि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को उनकी बॉलिंग के अकॉर्डिंग अडैप्ट करने का मौका ना मिले। मैच आगे बढ़ा और ओवर ना मिलने की वजह से हरभजन सिंह का पारा बढ़ता चला गया। बस थोड़े ही टाइम की बात थी और हरभजन लक्ष्मण के पास जा पहुंचे अपना गुस्से से भरा एटीट्यूड लेकर। इनका गुस्सा तब तक शांत नहीं हुआ जब तक वीवीएस ने उन्हें असल बात नहीं बताई। इस मैच के बाद जब टीम सिलेक्शन का टाइम आया और सिलेक्टर, कैप्टन और कोच के बीच में मीटिंग हुई, तो गांगुली ने अपना इरादा साफ कर दिया था कि वो किसी भी हालत में हरभजन को इस टीम में खिलाएंगे। पर सिलेक्टर्स की भी अपने कंसर्न थे। मैच में हुए लक्ष्मण के साथ झगड़े और पिछली हरकतों की वजह से सिलेक्टर्स हरभजन को स्क्वाड में लाने के सख्त खिलाफ थे। मीटिंग देर रात तक चली और गांगुली ने सभी पैंतरे आजमा कर इस युवा स्पिनर को स्क्वाड में ऐड करवा ही लिया। अब दोस्तों, इस एक डिसीजन पर गांगुली और हरभजन दोनों का करियर या तो बन सकता था या बिखर सकता था। एक ऐसे फैसले पर दादा ने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया। बदले में उनको भी वफा के बदले वफा ही मिली। भारत भले ही पहला मैच बुरी तरीके से आ रहा हो, पर हरभजन से जितनी उम्मीदें जुड़ी थी उन्होंने उसे पूरा किया। दूसरा टेस्ट मैच आया तो एक बार फिर भज्जी ने 7 विकेट निकालकर जीत भारत के कदमों में लाकर रख दी। फिर जब सीरीज का आखिरी मैच आया तो इस मैच पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि इस एक जीत से भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल जाता। समय बदला, वेन्यू बदला और पिच भी बदली, मगर हरभजन की स्पिन में कोई बदलाव नहीं आया। हरभजन की ऑफ स्पिन ने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को चारों खाने चित कर दिया और इसी के साथ आखिरी मैच के साथ साथ भारत ने सीरीज भी अपने नाम कर ली। इस बात में कोई शक नहीं था कि मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब हरभजन से ज्यादा कोई और डिजर्व नहीं करता था। गांगुली का हरभजन पर विश्वास और हरभजन का उस विश्वास पर खरे उतरना, ये दोनों ही बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से इन दोनों का करियर बच गया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो शायद ही हमने हरभजन सिंह का नाम अपनी जिंदगी में सुना होता। और जहां तक बात रही दादा की, तो उन्हें हम उस इमेज के साथ याद नहीं रख पाते जिस तरह से हम उन्हें आज देखते हैं। हरभजन गांगुली के साथ अपने रिश्ते को आज भी कितना मानते हैं, ये आप उनके इंटरव्यू में कई बातें सुनकर समझ जाएंगे। को यहाँ तक जहाँ भी मैं जिस लेवल की खेला हूँ, दादा को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। सोचने वाली बात तो ये है कि अगर सौरव गांगुली उन्हें उस समय टीम में जगह ना दिला पाते तो क्या होता, तो इसका जवाब भी हरभजन ने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में ऐसी दोस्ती हमें क्रिकेट के पिच पर दोबारा देखने को मिलेगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।